के भीतर घमासान शुरू हो गया। आरजेडी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद वाम दलों की नाराजगी बढ़ गई। अब कांग्रेस माले के साथ मिलकर चौथा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। राज्यसभा का रण अभी खत्म भी नहीं हुआ कि विधान परिषद की लड़ाई शुरू हो गई। अक्सर मनमानी फैसले लेने वाले आरजेडी ने एमएलसी चुनाव के लिए भी वही किया। ना तो कांग्रेस से राय ली और ना वाम दलों से बातचीत, बस कर दिया 3 उम्मीदवारों का ऐलान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी की तरफ से कारी साहिब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे के नाम की घोषणा की है। आरजेडी के मनमानी भरे फैसलों से कांग्रेस तो पहले से नाराज रही है। सीपीआई एमएलए यानी माले के नेता भी आहत हो गए हैं। ये आज से नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ही उन लोगों का वादा है। 19 सीट हम लोगों को मिली थी विधानसभा के चुनाव में, प्लस एक बिहार विधान परिषद की सीट थी। अब कांग्रेस माले के साथ मिलकर एक उम्मीदवार मैदान में उतारने की जुगत में है। कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायकों की संख्या हमारे एक उम्मीदवार की स्पष्ट जीत बता रही है। तो एक उम्मीदवार तो हमारा निश्चित तौर पर विधान परिषद का चुनाव जीत रहा है। हम वो अपना उम्मीदवार देंगे। जिन्हें अपना उम्मीदवार देना था दे दिए, जिन्हें आगे देना होगा वो दे। जिन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी भी जरूरत नहीं है। हालांकि आरजेडी नेताओं को लगता है कि पार्टी का फैसला एकदम सही है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिन परिस्थितियों में जब कोई निर्णय होते हैं तो निर्णय के आलोक में ही ये सारी फैसले लिए गए हैं। खैर, आरजेडी जो भी सफाई दे, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस और माले के मिलने से कैसे आरजेडी का खेल खराब हो जाएगा। दरअसल एमएलसी के इस चुनाव में विधायक वोट करते हैं। एमएलसी की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत है। आज की तारीख में आरजेडी के पास 76 विधायक हैं। इस हिसाब से आरजेडी 2 सीट तो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन तीसरी सीट के लिए आरजेडी को अतिरिक्त 17 वोट चाहिए, जो बिना कांग्रेस माले के संभव नहीं है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे कांग्रेस और माले मिलकर किसी एक को विधान परिषद में भेजने में सक्षम हैं। दरअसल एमएलसी की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और सीपीआई एमएल के पास 12 विधायक हैं। अगर दोनों को जोड़ दें तो 19 + 12 31, मतलब बिना सीपीएम और सीपीआई की मदद से भी कांग्रेस माले मिलकर आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं और अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।